खारजा 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। चीनी वजीर खारजा पाक चीन वज़ीर खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। काबुल में पाक चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा का छठा सैफरीकी इजलास सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी ताउन पर गौर। तीनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक। तिजारत, ट्रांजिट और इलाकाई तरक्की में ताउन बढ़ाने का अज़्म। सेहत, तालीम और सकाफत के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर जोर। सीपैक मंसूबे को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर भी इत्तफाक किया गया। सैफरीकी इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगान निगरान वज़ीर खारजा से भी मुलाकात। सियासी और मुआशी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस्तादे दहशतगर्दी में करीबी ताउन के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से मुल्क में मौजूद TTP और BLA के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अगले दिन भी तेज बारिश होने का इम्कान है। हमने कहा आम तातील कर दो। पहले हमने स्कूल बंद किए थे, फिर हमने कहा आम तातील कर। ये आम तातील है जो आपको नजर आ रही है? नहीं है। 15 मिनट आधा घंटा बारिश हुई है। अभी आधा घंटा तकरीबन बारिश हुई है। सब दफातर से निकल के घरों को जा रही है। अगर खुदा ना खास्ता बारिश तेज हो जाए अभी तो ये सब रोड पे फंसेंगे। बारिश का पानी हो मिनटों में तो नहीं निकलेगा। मौसमियाती तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। सिर्फ सिंध ही मुतासिर नहीं है, हमारी भी कोताहियां होंगी, लेकिन हुकूमत काम कर रही है। तमाम इदारे अलर्ट है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बारिश होगी तो पानी जमा होगा, बारिश रुकेगी तो पानी निकाल देंगे। लोकल बॉडीज, पुलिस और इंतजामिया काम करते नजर आ रही हैं। कराची की नकासी आपका निज़ाम इंतहाई भारी बारिश के लिए डिजाइन नहीं किया हुआ। अगर आप 100 मिलीमीटर की बारिश की नकासी का निजाम बनाना है तो पूरा शहर फिर खोदना होगा। कराची में रोड कटिंग के हर इदारा इजाजत देता है। रोड कटिंग की वजह से बारिशों के दौरान मसाइल होते हैं। अब रोड कटिंग अथॉरिटी बना रहे हैं जो रोड कटिंग की इजाजत देगी। हुकूमत अगर कोई फैसला करती है तो शहरियों को चाहिए उस पर अमल करें। आम तातील के बावजूद लोग घरों से बाहर निकले। अब अगर पानी में फंस गए तो हुकूमत पर तनकीद होगी। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 41 अफराद की लाशें निकाल ली गई। सवाबी की तहसील टोपी में क्लाउड बर्स्ट के बायस आने वाले सैलाबी रैली से शदीद तबाही। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 3 रोजा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 37 लाशें डालवाड़ी और 4 सरकोई गांव से बरामद हुई। वाकई में 20 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। तमाम लाशें उर्सा के हवाले कर दी गई। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए 5 अरब जारी। जिन लोगों के घर तबाह हुए उन्हें घर बना कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा शोधा के अहल-ए-खाना और जख्मियों को मुआवजों की अदायगी जारी है। मुतासिरीन इत्मीनान रखें, सबको मुआवजे मिलेंगे। अमलाक के नुकसान का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। लाइफ स्टॉक के नुकसान का भी मुआवजा दिया जाएगा। जिनके कारोबार मुतासर हुए उन्हें भी भरपूर पैकेज दिया जाएगा। मुतासर इलाकों में मराकज़ सेहत फौरी तौर पर फाल। मोबाइल अस्पतालों की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। राब्ता सड़कों की बहाली के काम को तेज किया जाए। इजलास में सैलाब से नुकसान, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग। जाबाक होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख के बदतरीन सैलाब में हलाकतों की तादाद 385 तक पहुंच गई। जांबाक अफराद में 299 मर्द, 52 खवातीन, 34 बच्चे। मुनेर में अब तक मजमूई सूरत पर जांबाक अफराद की तादाद 228। सवाबी में 41। PDMA के मुताबिक मजबूरी तौर पर 1398 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 1030 घरों को जुज़वी और 3067 घर मुकम्मल मुनहदम हुए। बारिशों के बायस 20 अरब से ज्यादा का माली नुकसान हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नुकसानात की रिपोर्ट अरसाल। सूबे के 20 महकमों की 603 सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। बडग्राम में सबसे ज्यादा 214 सरकारी अमलाक तबाह हुए। सवात में 97, बाजोड़ में 65 और मानसेरा में 58 सरकारी इमारतें मुतासर हुई। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी। 9 में गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। हम सब इदारों का एहतराम करते हैं, पर हम सब इदारों को ये कहते हैं कि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, इसका भी एहतराम हो। हमसे बहुत सी गलतियां हुई। 9 में गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए था। बानी PTI ने भी इसे गलत करार दिया, बस होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैशर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे साथ कानून के मुताबिक सलूक नहीं किया गया। हम 9 में के ट्रायल पर इनकारी नहीं।
इलेक्शन कमीशन के पास बगैर सुने रुकन असम्बली को नाहिल करने का इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन का शिबली फराज और उमर अयूब को नाहिल करने का अमल गैर आईनी गैर कानूनी। इतने तो खिजा में पत्ते नहीं जड़ते जितनी नशिस्तें इन्होंने हमसे ले ली।